में उनको सहायक होगी। लेकिन तो जो एक नीति चली आ रही है, तो किसानों के पक्ष में है ही नहीं, और ये पहले से हम इसका विरोध करते रहे हैं। और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में केंद्र से लेकर के तमाम ये नीतियां बनती हैं और किसानों के ऊपर थोप दी जाती हैं, और जो उत्पादन भी होता है उसका भी ठीक से कोई न खरीद हो पाती है, ना उसका उत्पादन खरीद नहीं हो पाती है, दिक्कतें होती हैं। किसान जिस तरह की दिक्कत को झेल रहा है, जिस तरह से हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, लोग परेशान हैं। और खास तौर पर जो किसान इस समय गेहूं बम्पर पैदावार कर चुके हैं, उनको खरीदने वाला कोई नहीं है। हालत यह है कुछ दिन बाद बरसात होगी, उनके गेहूं बाहर हैं, सड़ेंगे और उनके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। सूबे के दूसरे इलाकों में भी गेहूं की खरीद की तस्वीर कोई बेहतर नहीं है। हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक रिपोर्ट और आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से किसानों की दुर्दशा हो रही है। लाठियों से लैस इन लोगों का गुस्सा गेहूं खरीद केंद्र पर बदहाली के खिलाफ फूट पड़ा है। इनका आरोप है कि सरकार ने गेहूं की खरीद कीमत 1285 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित कर रखी है, लेकिन बिचौलियों, साहूकारों और सरकारी तंत्र की साठगांठ की वजह से उन्हें अपनी मेहनत की कमाई महज 900 रुपए से 950 रुपए में बेचनी पड़ रही है। जितनी एजेंसियां हैं तो उसमें एफसीआई हुआ और पीसीएफ हुआ, यूपीएसएस हुआ, कल्याण निगम हुआ, ये सब जितने भी सेंटर हैं, इन सेंटरों पे जो है क्या कर रहे हैं कि 950 रुपए में बनिया लोग किसानों से ले रहे हैं गेहूं को, और लेने के बाद उसी किसानों के नाम से चेक बना दे रहे हैं, उसके बाद भुगतान करा ले रहे हैं। स्थिति यह है कि 1000 रुपए से ज्यादा नहीं पा रहा है किसान तो एकदम बेकार हो गया है। ये दूसरी तस्वीर उन्नाव की है। जिले में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, लेकिन इसका फायदा किसानों को होता नजर नहीं आ रहा है। सरकारी खरीद केंद्र तो बनाए गए, लेकिन असल जिम्मेदारी चंद बिचौलियों के हाथ में ही रही। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। वो अपनी फसल 980 से 1050 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचने को मजबूर हैं। 40 ऐसे चोर हैं, उन्हीं को ठेके दे रखे हैं। तो ये बड़ा किसानों के साथ अन्याय हुआ है। हमने तो गुहार ये लगाई थी कि अच्छा काम होगा, गेहूं जो हमारी सरकार दे रही है, जो उसकी मंशा है, उसके हिसाब से 1285 में खरीदा जाएगा, लेकिन प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने उसका उल्टा कर दिया है, उन्हीं चोरों को दे दिया है ठेका। प्रशासन को भी पता है कि बिचौली सक्रिय हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। हम लोगों ने टास्क फोर्स भी बनाया है और साथ ही सारे वीडियोस को जो साप्ताहिक बैठक हमारी होती है उसमें निर्देशित किया गया है कि वो अपने क्षेत्र में जो भी क्रय केंद्र हैं, गेहूं क्रय केंद्र, उनका सघन निरीक्षण करते रहें, भ्रमण करें। और हमारे पास रिपोर्ट भी आई है, नवाबगंज वीडियो की रिपोर्ट आई है, तत्काल उसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। ये तस्वीर है हाथरस की। खरीद केंद्र पर पहुंचे किसानों को यहां बोरे की कमी से जूझना पड़ रहा है, लिहाजा खरीद बहुत धीमी गति से चल रही है। इसके चलते खरीद केंद्रों के बाहर ट्रैक्टरों की लंबी कतार लगी हुई है, जिसके चलते किसानों की कई दिन लंबी कतार लगी हुई है। मुझे 4-5 दिन से पड़ा हूँ, मेरा गेहूँ पड़े हैं यहाँ पर 4-5 दिन से। कल आ रहे हैं, डेली का वो झांसेबाजी हो रही है, एक दिन बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन माल नहीं खरीदा जा रहा। माल खरीदा जा रहा है। सूबे में सत्ता बदल गई है। किसानों ने उम्मीद लगा रखी थी कि उनके दिन भी बदलेंगे, लेकिन ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किसानों की हालत का ख्याल रखने की फुर्सत किसी को नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज लाइन। राजेंद्र जी, ये तस्वीरें बता रही हैं, दिखा रही हैं, जता रही हैं किसानों का दर्द और उनका पेशेंस किस तरह से वो लूज कर रहे हैं, किस तरह से उनका धैर्य अब खत्म होता जा रहा है। लाठी के साथ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, मारपीट हो रही है। ये बताइए कि जिस तरह से ये किसान बयान दे रहे हैं कि जो खुद जिन पर सवालिया निशान है उन्हीं को ठेका दे दिया गया है, उन्हीं को इस तरह से खरीदारी का जिम्मा दे दिया गया है, बिचौलिए अपनी तरह से परेशान किए जा रहे हैं। कुछ तो करे सरकार। नहीं तो सरकार जिसकी जहाँ की रिपोर्ट मिल रही है और आप भी इसमें मदद कर रहे हैं, उनकी जांच होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब मैंने पहले आपसे निवेदन किया कि हमें जो सिस्टम मिला है वो सिस्टम तो किसान विरोधी था,
जी। और 2 महीना ही सरकार का हुआ है अभी, और पूरा सिस्टम बदलने में कुछ वक्त लगता है, और दलाल भी हैं, प्रशासनिक मशीनरी भी गड़बड़ रही है। तो पिछली सरकार से तुलना नहीं की जा सकती। पिछली सरकार में तो अगर खाद लेने भी किसान जाते थे तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था जी। अब तो किसानों की सरकार है, लेकिन अभी शुरुआत में कुछ दिक्कत हुई है, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। पर जहाँ इस तरह की गंभीर गड़बड़ है उसको लेकर के सरकार कार्रवाई कर रही है। अरविंद जी, मुख्यमंत्री जी इसके लिए चिंतित हैं और अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। असल में क्या मामला है कि सिर्फ प्रशासनिक चौकसी से निश्चित रूप से चीज़ें बदलेंगी जी। और काफ़ी फ़र्क आएगा। खासतौर से जो किसानों को क्रय केंद्र पे गड़बड़ हो रही है उसको रोकने में तो निश्चित रूप से, और प्रशासनिक चौकसी बरतनी चाहिए हर सरकार को, खासतौर से जिस किसान को किसानों की चिंता है जी। जिस सरकार को। लेकिन मामला वही नहीं है। मामला आप देखेंगे स्टोरेज पे भी उतनी ही मुश्किल आ रही है, खपत पे उतनी ही मुश्किल आ रही है। पूरे के पूरे पीडीएफ को सरकार ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के कहने से पूरे के पूरे जन वितरण प्रणाली को नष्ट कर दिया जी। और वो अनाज कहाँ खपे, हम आप जो गेहूं खा लेते थे राशन का, आज के तारीख में न पा सकते हैं और न हमको दिया जाता है। इतने किस्म के कार्ड आ गए और जिनको देने का लक्ष्य किया जाता है उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास अनाज नहीं पहुंचता। तो आप पाएंगे कि हर बार जो सरकार चाहती है जितना अनाज बांट लेना, बेच लेना, वो कभी नहीं होता और अनाज सड़ता रहता है। तो मामला एक जगह का नहीं है, आपने पूरे के पूरे बाजार को, बीज के मामले में अभी कई इलाकों में ऐसा हुआ है कि कपास के देसी बीज मिलने बंद हो गए हैं। सब के सब मॉन्सेंटो और मल्टीनेशनल कंपनियों के बीज हर जगह पहुंच चुके हैं। तो अगर बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र है ये। अभी 10 मैंने 2000 में 1 रुपए का इंपोर्ट तेल का, खाद्य तेल का नहीं होता था, आज हजारों करोड़ का इंपोर्ट शुरू हो गया। तो ये सारे बदलाव इस लेवल पे हुए। तो इस लड़ाई को खरीद केंद्र से लेके जब नीतियां बन रही हैं सेंटर की, वहां तक लगा, और जब मुलायम सिंह जी जाके वहां यूपीए सरकार की उपलब्धि पत्र लेके खड़े होते हैं, तब उनको ये शर्तें भी रखनी चाहिए कि आप खेती की नीति में बदलाव करिए। मैं उसी पर आ रहा था। राजेंद्र जी 3 साल पूरे हुए हैं अभी यूपीए सरकार के। मुलायम सिंह यादव आपके जो नेता हैं वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच में बैठे हुए थे। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर किसान इस बात की उम्मीद जरूर कर रहे होंगे कि जब आप अगर यूपीए के करीब जा रहे हैं तो उनकी भी बात करेंगे, उनको भी राहत दिलवाएंगे, उनको भी उनका हक दिलवाएंगे। नहीं तो उसके लिए तो हम लगातार मांग उठाते रहे हैं, बात करते रहे हैं, प्रयासरत है। और अब केंद्र सरकार, यूपीए की सरकार में कोई हम उसमें शामिल नहीं हैं, हम बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं और जो उनकी उपलब्धियां हैं उसको लेकर के कोई हम संतुष्ट लेकिन अब तो आपका दबाव ज्यादा हो गया है ना। अब तो दबाव ज्यादा हो गया है ना आपका। अब तो आप केंद्र सरकार के ज्यादा करीब जा रहे हैं ना। और हमने पहले भी कहा, और श्री मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में भी उठाया था कि किसानों के लिए जिस तरह का उनको चिंता होनी चाहिए केंद्र सरकार को नहीं हो रही है, उसके लिए दबाव भी देते हैं। लेकिन तो आप लोगों ने केंद्र सरकार से कोई बात की है क्या? आपने जो लेटर लिखा था आपकी सरकार ने, उसका कुछ जवाब आया क्या? नहीं, केंद्र सरकार से लगातार हम ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है, लगातार बात कर रहे हैं। अब वो तो बात शुरू से हो रही है। पहले तो जो समर्थन मूल्य है वो इतना कम है, तो समाजवादी पार्टी ने तो फॉर्मूला बताया कि कम से कम 1600 रुपया प्रति क्विंटल मिलना चाहिए जी। तो लेकिन केंद्र सरकार ने कहाँ दिया? वो समर्थन कोई हमारा उस तरह का नहीं है कि हम कोई यूपीए के पार्ट हैं। हम तो बाहर से समर्थन कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि जो कम्युनल फोर्सेज हैं